नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे राजस्थान की राजनीति के बारे में। राजस्थान में राजनीति के नाम पर अगर कुछ इस समय घटित हो रहा है तो वो सिर्फ ये है कि कांग्रेस के अंदर अंदरूनी उठापटक चल रही है। और जब से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच खाई गहरी हुई है, तब से ये उठापटक का दायरा भी और फैलता जा रहा है। और अब जबकि सचिन पायलट को पार्टी ठीक तरीके से एडजस्ट करने में विफल रही है, तो सचिन पायलट और उनके समर्थकों ने एक नया रूप धारण कर लिया है। अब उन्होंने अशोक गहलोत के करीबी लोगों को अपना टारगेट बनाना शुरू कर दिया है और एक ऐसा मैसेज देने की कोशिश करी जा रही है कि अशोक गहलोत के रिजिम में पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और राजस्थान में पार्टी बुरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है या सिर्फ डेवलपमेंट के कार्य ठीक से नहीं करा पा रही है। ये सब विवाद चल रहे हैं। अभी एक नया ताज़ा मामला आया है। आपको मैं यहाँ बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले अशोक गहलोत ने कांग्रेस के एक जिला कार्यालय का उद्घाटन किया था और उन्होंने ये कहा था कि मेरी सरकार को गिराने की साजिश फिर से की जा रही है। और उनका इशारा शायद केंद्र सरकार की तरफ था या बीजेपी की तरफ था, लेकिन हकीकत बात यह है कि उन्हें अभी भी अगर खतरा किसी से बना हुआ है तो वो सचिन पायलट है। वो जानते हैं, अशोक गहलोत जानते हैं कि अगर बीजेपी उनकी सरकार गिराने की कोशिश करेगी तो उसमें सचिन पायलट का रोल बहुत बड़ा होगा, जैसे कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था। यही वजह है कि वो बार बार अपनी आशंकाएं बाहर जाहिर कर देते हैं। अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले जब कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें सारे बड़े नेता सोनिया गांधी से मिले, उसमें अशोक गहलोत ने सारा पक्ष अपना रखा सोनिया गांधी के सामने और उन्होंने ये भी बताया कि सचिन पायलट की वजह से किस तरीके से उनकी सरकार अस्थिर चल रही है। हालांकि ये खबरें सूत्रों की वजह से उड़ती उड़ती सामने आई हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि इस मुद्दे पर वहाँ बात हुई है क्योंकि सचिन पायलट को बैक कर रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। जबकि अशोक गहलोत जब चीफ मिनिस्टर बने थे तो उन्हें केवल सपोर्ट था सोनिया गांधी का। सोनिया गांधी की चॉइस थी कि नहीं साहब, हमें कमान अशोक गहलोत के एक्सपीरियंस हाथों में सौंपनी है। जबकि राहुल गांधी चाहते थे कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को और यहाँ पर राजस्थान में सचिन पायलट को सत्ता सौंपी जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और तभी से लगभग 1-1.5 साल तक तो तलवारें खिंची रही। डिप्टी सीएम होने के बावजूद भी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में बातचीत बंद रही और इसका नतीजा ये हुआ था कि कुछ महीने पहले जब कोरोना का काल था, लॉकडाउन चल रहा था देश भर में, तो उस समय सचिन पायलट अपने 19 विधायकों को लेकर बागी हो गए थे और दिल्ली के पास गुड़गांव में एक रिसोर्ट में रुके रहे थे 34 दिन तक। उन्हें यह खतरा था कि अगर मैं जयपुर गया तो अशोक गहलोत मुझे गिरफ्तार करा देंगे, क्योंकि उनके खिलाफ साजिश रचने का, षड्यंत्र रचने का एक मुकदमा दर्ज करा दिया था अशोक गहलोत ने कि मेरी सरकार गिराने की साजिश की जा रही है और इसमें सचिन पायलट भी शामिल है। जब तक ये मामला हाईकमान के दखल तक नहीं पहुंचा, 1 महीना लगा इस मामले को सेट होने में। उस समय तक अशोक गहलोत की जो सांसें थी वो अटकी रही थी कि मेरी सरकार अब गई कि अब गई। लेकिन यहाँ सचिन पायलट कमजोर पड़ गए थे। सचिन पायलट के पास 19 विधायक थे, जबकि उन्हें जरूरत थी कुछ 30-40 विधायकों की सरकार गिराने के लिए और बीजेपी के पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त नंबर्स नहीं थे। इसी वजह से सचिन पायलट सरकार को नहीं गिरा सके। लेकिन उस समय सचिन पायलट से कांग्रेस हाईकमान ने यह वायदा किया था कि आप आइए पार्टी में, काम कीजिए और आपको ससम्मान तरीके से एडजस्ट किया जाएगा। और इस एडजस्ट करने के पीछे क्या था? जब सचिन पायलट बागी हुए, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटाया गया, उन्हें डिप्टी सीएम पद भी गंवाना पड़ा और उसके बाद जब वो वापस आए, ना तो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, ना उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। तो ऐसी स्थिति में सचिन पायलट कैसे मान लेंगे कि पार्टी उन्हें एडजस्ट करने का प्रयास कर रही है? हालांकि तय तो ये हुआ था कि आप कुछ महीने शांत रहिए, सीएम आपको बना दिया जाएगा, लेकिन अब तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। लगभग 6 महीने होने जा रहे हैं। अभी हाल ही में ये खबर आई थी कि अहमद पटेल के निधन के बाद पार्टी ये चाहती है कि केंद्र में बुला लिया जाए, केंद्र की राजनीति में बुला लिया जाए अशोक गहलोत को। लेकिन उसके बावजूद भी
ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया। अब मोतीलाल वोरा का निधन हो गया है, वो भी बड़े कांग्रेस के नेता थे। तो अब सेंटर में कई कांग्रेस को बड़े एक्सपीरियंस हाथों की जरूरत है, और पार्टी ये सोच रही है कि कमलनाथ को भी बुला लिया जाए, जो कि मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं और उन्हें शायद कभी भी हटाया जा सकता है। इसके अलावा अशोक गहलोत को भी केंद्र में बुला लिया जाए और सचिन पायलट को एडजस्ट कर दिया जाए चीफ मिनिस्टर के रूप में राजस्थान में। लेकिन अशोक गहलोत इस बात पर राजी नहीं है, और उन्होंने सोनिया गांधी के पास अभी हाल ही में जो मीटिंग हुई उसमें ये स्पष्ट कर दिया कि मैं राजस्थान की राजनीति करूंगा और मैं केंद्र में नहीं आऊंगा। मैं अगला चुनाव लड़ूंगा, अगले चुनाव में अगर हारता हूं तो आपको जो मंजूर है मेरे साथ कर लेना, लेकिन अभी मैं नहीं आऊंगा और मैं सचिन पायलट के सामने हार मानने के लिए तैयार नहीं हूं। अब सोनिया गांधी करें तो क्या करें, राहुल गांधी अब पार्टी के अध्यक्ष हैं नहीं, वो सचिन पायलट के लिए जोर जबरदस्ती कर नहीं सकते। सभी सोनिया गांधी की चल रही है और सोनिया गांधी चाहती हैं कि सरकार किसी तरीके से 5 साल पूरे करे राजस्थान में। लेकिन उधर सचिन पायलट के जो समर्थक हैं वो छटपटा रहे हैं। सचिन पायलट के समर्थक विधायकों और अन्य नेताओं को ये लग रहा था कि सचिन पायलट की जब वापसी हो जाएगी पार्टी में तो उन्हें कुछ सम्मान मिलेगा, उसके साथ साथ हमारा भी भला हो जाएगा। लेकिन किसी का भला नहीं हुआ, बल्कि ऊपर से सब पर बगावत करने का ठप्पा और लगा दिया गया। अब एक मामला सामने आया है। जोधपुर विकास प्राधिकरण के पूर्व चेयरमैन हैं राजेंद्र सोलंकी। ये समर्थक माने जाते हैं अशोक गहलोत के। इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जो एसीबी ने, एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो एक क्लीन चिट दी थी, उसे सचिन पायलट के समर्थक कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। और इन्होंने एक कोर्ट में आवेदन लगाकर एसीबी की तरफ से जो दाखिल की गई रिपोर्ट है उसको मांगा है। सोलंकी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले तब बने थे जब यहां पर वसुंधरा राजे की सरकार थी। आपको याद होगा कि वसुंधरा से पहले अशोक गहलोत सीएम थे, और अशोक गहलोत के कार्यकाल में जोधपुर में बहुत सारे काम हुए थे, और उन्हीं कामों की वजह से यहाँ के जो जेडीए के पूर्व चेयरमैन हैं राजेंद्र सोलंकी, यानी कि अशोक गहलोत के समय में जो चेयरमैन थे वो जोधपुर विकास प्राधिकरण के राजेंद्र सोलंकी, उन पर भ्रष्टाचार के मामले के आरोप लगाए थे वसुंधरा की सरकार ने। और ये कई मामले चलते रहे, और इन कई मामलों में ये पाया गया था कि इसमें भ्रष्टाचार किया गया है। और सारे के दिए, इसके अलावा जो मेरे पास डिटेल आई है उसमें बताऊं कि जब गहलोत सरकार का कार्यकाल का आखिरी दौर चल रहा था तो तब के चेयरमैन जितेंद्र सोलंकी की अध्यक्षता वाली 2 बार बोर्ड की बैठकें हुई थी, और उसमें अंधाधुंध स्वीकृतियां की गई थी। और बाद में जब सरकार बदली तो वसुंधरा ने 13 अगस्त 23 व 24 सितंबर 2013 को इन बोर्ड बैठकों में स्वीकृत किए गए कार्यों को घोटाला मानकर एसीबी की जांच दर्ज करवाई थी इसमें, और एसीबी ने इनमें भ्रष्टाचार पाया था। लेकिन उसके बाद ये मामला आगे बढ़ता, फिर अशोक गहलोत की सरकार आ गई और फिर एसीबी ने इन्हें क्लीन चिट दे दी, और इन्हें क्लीन चिट देने के बाद ये कह दिया गया कि नहीं, इसमें भ्रष्टाचार कुछ नहीं हुआ है। अब इस मामले में कूद आए हैं सचिन पायलट के समर्थक। सचिन पायलट के समर्थक हैं पूर्व पार्षद राजेश मेहता। उन्होंने कोर्ट से विवरण मांगा है कि एसीबी ने, हम देखना चाहते हैं कि एसीबी ने सोलंकी को क्लीन चिट कैसे दे दी, और इसको वो कोर्ट में चैलेंज करने की तैयारी कर रहे हैं। तो यानी कि अब सचिन पायलट के समर्थक जड़ काटने की तैयारी में हैं अशोक गहलोत की, और एक के बाद एक ऐसे मामले निकाले जा रहे हैं। अशोक गहलोत ने अगर सचिन पायलट को एडजस्ट नहीं किया, हालांकि सचिन पायलट का एडजस्ट होना मुश्किल लग रहा है मुझे, क्योंकि सचिन पायलट की अब वैल्यू पार्टी में वो नहीं रही जो उनकी उस समय थी। उन्होंने बगावत करके और फिर बाकी बाद में आकर सरेंडर करके अपनी पोजीशन को वीक किया है। उन्हें करना यह चाहिए था कि अगर वो डिप्टी सीएम थे, डिप्टी सीएम ही बने रहते और पद पर बने बने ही अशोक गहलोत की टांग खिंचाई करते रहते तो ज़्यादा बेटर पोजीशन में रहते। लेकिन अब बागी होकर ये ठप्पा लगा करके आप बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने वाले थे, उसके बाद पार्टी में आए हैं तो वैल्यू कम हो ही जाती है। बहरहाल जेडीए का जो ये मामला है अब हॉट होता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं कि इसमें सचिन पायलट के समर्थक किस तरीके से इस मामले को हैंडल करते हैं। लेकिन इस मामले में अब तक 5 आईएएस अफसर बदले जा चुके हैं। इनमें 3 चेयरमैन,
जो संभागीय आयुक्त थे ललित गुप्ता, बाबूलाल कोठारी व डॉक्टर सुमित शर्मा और गौरव अग्रवाल व मेघराज सिंह रत्नू शामिल हैं। और अग्रवाल ने इसी में यह प्रकरण रखने से मना किया था। उनका भी कुछ ही माह में तबादला हो गया, जबकि दिवाली से पहले रत्नू को एपीओ कर दिया गया था। यानी कि खूब मामला चल रहा है और इसमें जो ये मामला चल रहा है इसमें 545 गैर राजकीय भूमि, 436 से अधिक व अतिरिक्त वित्तीय स्वीकृति तथा 18 स्थान बदलने के कार्य शामिल हैं। तो ये मामला अब तूल पकड़ने वाला है और मुझे ये लगता है कि सोनिया गांधी कितने भी प्रयास कर लें, अशोक गहलोत की सरकार 5 साल पूरे करती हुई नजर नहीं आ रही है। बहरहाल क्या होता है इस मामले में, हम तो इस पर नज़र बनाए रखेंगे। आप सारे राज्यों में चल रहे एक अलग तरह की राजनीति के संबंध में जितने भी वीडियोज़ हैं मेरे, उन्हें बहुत पसंद करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं इस तरह के वीडियो बनाऊं जो दूसरे यूट्यूब चैनल्स नहीं दिखाते, जिनका फोकस केवल एक ही चीज़ पर बना रहता है कि अगर देश में किसान आंदोलन चल गया है तो उसी पे ही सब लोग लगे हुए हैं, या फिर अमित शाह का दौरा हो रहा है तो सब उसी पे ही लगे हुए हैं। लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि मैं कुछ ऐसी खबरें भी आपके सामने लाऊं जो दूसरे यूट्यूब चैनल आपको नहीं बताते। बहरहाल राजस्थान पर हमारी नज़र लगातार बनी रहती है, हमने कई वीडियो बनाए हैं, आगे भी बनाते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।